अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब। जन साहब बहुत शुक्रिया आपका। जन साहब आमतौर पे एक तासर ये पाया जाता था कि जब पाकिस्तान के अंदर चेंज ऑफ कमांड आई तो उसके बाद चेंज ऑफ कमांड के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। आप क्या समझते हैं कि जब से जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ मुंतखब हुए हैं तब से फौज की जो पॉलिसी है, तरीक़ेकार था चीज़ों को हैंडल करने के हवाले से, उसमें कोई तब्दीली आई है? ये सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा जनरल बाजवा के दौर में चल रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है उसी तरह चल रहा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। जो तब्दीलियां जैसे DGISPR की हुई या कोई और कहीं कमांडर 10 को ये तो मामूल की वो ट्रांसफर तो मामूल की हैं, क्योंकि वो लोग प्रमोट हो गए, चले गए, उनकी जगह किसी ने आना ही था। लेकिन जो लगे हुए अपनी जगहों पे और वो काम कर रहे थे तो वो कर ही रहे हैं उसी तरह, जैसे DGISI है या उनके और लोग। बात यह है कि जब फैज हमीद DGISI था तो उस वक्त नून लीग बड़े एतराज़ करती थी उसका नाम ले लेके। तो मैं उस वक्त भी कहता था कि नून लीग अगर एतराज़ करती है तो इस फैज हमीद को कंट्रोवर्शियल कर दिया है, बेहतर है फैज हमीद को हटा दिया जाए। नॉट दैट कि नून लीग को ठीक कह रही थी बात, उनकी बातों में वजन नहीं, लेकिन बारसूरत जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको अगर शक हो किसी पे कि ये दूसरे को फेवर कर रहा है या कुछ और, तो वो आपके मुल्क के लिए, अदारे के लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने उस वक्त अपने वीलॉग्स में भी कहा कि उनको और जब तब्दीली की फैज हमीद की तो मुझे कई लोगों ने पूछा अपने प्रोग्राम्स में, तो मैंने उन्हें यही कहा, मैंने कहा ये बड़ा अच्छा किया है, क्योंकि एक बंदा कंट्रोवर्शियल हो रहा था तो उसको हटा दिया। इस तरह तो एक रवायत बन जाएगी, जिसको चेंज करवाना है उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दें, जैसे जिसको PTI। चेंज नहीं, लेकिन ये ना कि फैज हमीद का तो एक टेन्योर था ना, ये नहीं है कि वो 8 दिन के बाद ही तक, वो तो एक लंबा टेन्योर था। बरसूरत ये चीज़ें जो हैं इनको अदारे के अपने मफाद में देखना चाहिए। सियासतदान तो 100% अपना मफाद देखते हैं। आज उनको वो मुतमईन है, अगर कोई ग्रुप मुतमईन है, कल वो नहीं होगा तो वो बाबेला मचा देगा। तो इस वजह से कोशिश यही करनी चाहिए कि अदारे का अपना वकार कायम रहे, उसको कंप्रोमाइज पोलिटिसाइज ना होने दें, उसको परे रखें। जन साहब आमतौर पर एक सोच पाई जाती है कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई भी शख्स जो है वो हुकूमत नहीं बना सकता, ये तासर दुरुस्त है? मेरा ख्याल है ये दुरुस्त 100% तो दुरुस्त नहीं है, थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं किसी हद तक, क्योंकि मैंने वो वक्त भी देखे हैं जबकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कोई दखल नहीं दिया और किसी न किसी की हुकूमत बनी है, बेनज़ीर इलेक्शन जीत गई या नवाज शरीफ जीत गया, ये होता रहा है। लेकिन अगर ये इम्प्रेशन है पब्लिक में तो ये ख़त्म होना चाहिए। सही, क्योंकि हमारा काम, फौज का काम ये नहीं है कि किसी को इलेक्शन जिताना या किसी को हराना। मैं तो बल्कि हमेशा ये कहता रहा हूँ कि आर्मी को इलेक्शन के किसी भी किस्से के करीब ही नहीं जाना चाहिए। जैसे ये मस्टर कर लेते नहीं, यहाँ तो फौरन इलेक्शन कमीशन कहता है जी बस आर्मी आ जाए, फिर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो जाती हैं। जो यहाँ पे किसी भी इलेक्शन में कोई जो भी हुआ है उसमें हारने वाले ने ये नहीं किया कि किसी ने किसी पे इल्ज़ाम ना लगाया, उसने लगाया, चुप करके कभी नहीं बैठा, कभी उन्होंने लगाया। कभी आर्मी, इस दफ़ा आर्मी का था, उससे पहले कोई RO का इलेक्शन कहता था, कोई चीफ जस्टिस, तो कुछ कईयों पे इल्ज़ाम। तो बेहतर है कि ये अदारा ऐसा है, ये कौमी अदारा है, इसकी इज्जत, इसका वकार, क्योंकि लोग इतनी कुर्बानियाँ देते हैं, बिल्कुल उनके दिल टूटते हैं जब वो अपने अदारे के बारे में बिला वजह तनकीद सुनते हैं। तो बेहतर ये है, और फिर जो सिविल गवर्नमेंट है उसको धक्का मारना चाहिए कि भाई तुम अपनी कैपेसिटी क्यों नहीं इंप्रूव करते। हाँ, तुम्हें बार-बार इलेक्शंस के लिए फौज की जरूरत क्यों पड़ती है? तुम्हारे पास रेंजर्स हैं, FC है, पुलिस है, उनको ठीक ठाक करो अपना, तो ये नहीं करते। जैन साहब, कहा जाता है कि इमरान खान के खिलाफ एक तरफ तो PDM यानी कि 1 दर्जन से जायद सियासी जमातों का मिक्स अचार, दूसरी तरफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी कहा जाता है कि इमरान खान के खिलाफ है, जुडिशरी के बारे में भी कहा जाता है। जब ये सारी बासर कुफ्ते इमरान खान के खिलाफ हैं तो कितने इम्कानात मौजूद हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के एक बार फिर वज़ीर आज़म मुंतखब हो सकते हैं? देखिए, ये चीज़ें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जैसे हम कहते हैं, ये वक्ती तौर पर हो सकती है। अदालत रास्ता रोक दे, एस्टेब्लिशमेंट को मसला खड़ा कर दे, कोई और कर दे, लेकिन असल चीज़ है लोगों की सपोर्ट। अगर पब्लिक सपोर्ट साथ मौजूद है तो किसी न किसी वक्त वो आ जाएगा। वो इमरान खान के साथ है। अब लगता यही है कि इस वक्त 70 to 80% लोग जो हैं वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। सही। और अगर ये सपोर्ट उसकी मौजूद रही या आगे बढ़ गई
तो किसी न किसी वक्त तो आपको ये इनको करना पड़ेगा। देखो ना, बात बड़ी सीधी सी है। इमरान खान अभी कह रहा था कि इलेक्शन करवा दें, जल्दी इलेक्शन मांग रहा था, वो नहीं हुए। चले नहीं होते, आपने 7-8 महीने बाद बिलाखिर वो इलेक्शन करवानी है, जो जनरल इलेक्शन टाइम पूरा होता है। अगर वो नहीं कराएंगे तो उसका भी सही। वो मतलब उसका फॉलो आउट आएगा, लोग शोर शराबा करेंगे। और अगर करवा देते हैं तो हो सकता है कि वो बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान जीत जाए। बिल्कुल सही। अगर वो जीत जाता है इलेक्शन और वो हुकूमत में आ जाता है तो नेचुरली मुखालफत जिन्होंने की वो मुंह देखते रह जाएंगे। असल चीज ये है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फौज की तरफ देखना ही नहीं चाहिए। अपने लोगों को, investment। तमाम पॉलिटिशियंस को पब्लिक के ऊपर, अपने पाकिस्तानियों के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और उनको खिदमत करें, उनको सर्व करें ताकि उनसे सपोर्ट मिले। सही। पब्लिक सपोर्ट जो है वो हकीकतन आपका एसेट है। एस्टेब्लिशमेंट या किसी और की सपोर्ट आपका एसेट नहीं है। बिल्कुल, जिसके साथ पब्लिक वो सपोर्ट होगी। देखो ना, अभी क्या हुआ है, इमरान खान का मसला क्या हुआ। इमरान खान का मसला बहुत बड़ा ये हुआ कि वो उसने एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत ज्यादा भरोसा किया। अच्छा। बहुत ज्यादा तकिया किया हर बात पे, जी हम एक पेज में हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसमें फिर ये होता है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसको किसी न किसी को ख्याल आ जाता है कि यार ये मुझ पे बड़ा डिपेंडेंट है। वो अपना फायदा उठाना शुरू कर देता है। उसने अपनी, जैसे अब ये रोता है कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी मर्जी का लगाया, बाजवा ने फला ने कर दिया, ये कर दिया। वो करेगा जब उसको पता है कि आप उस पर डिपेंडेंट हैं, तो वो अपनी गेम शेम करता रहे। मतलब इमरान खान जरूरत से ज्यादा जनरल बाजवा की तारीफें ना करते तो तारीफें ये क्या, हालात उस शायद ना पे आते। इंसाफ ना करते। सही, देखो ही depend वाज ना करते। प्राइम मिनिस्टर, फैसले उसको खुद करने चाहिए। जनरल बाजवा आके कुछ कहता है कि जी इसको फलां को लगा दो, तो ये कहता है जी ठीक है हम देखते हैं। और फिर उसके बाद अपना फैसला करने से पहले अपने लोगों से मशावरत, तो उसके बारे में पता करना। सही। तो जिसका ये कह रहे हैं वाकई आंखें बंद करके आप यकीन कर लेते हैं तो वो अपनी गेम खेलेगा। यहाँ हुआ यही है कि जनरल बाजवा जो है वो अपना इस सारी सिचुएशन में इमरान खान के जो कॉन्फिडेंस इमरान खान ने रखा हुआ तो उसका फायदा उठाता रहा। सही। जैन साहब, एक आखिरी सवाल। हमने पहले देखा कि शुमाली वजीरिस्तान के इलाकों के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां, फिर बन्नू में जो सीटीडी का सेफ हाउस था उसमें तो दहशतगर्दों ने बाज़ाब्ता और बाकायदा तौर के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को यरगमाल बना लिया। इस्लामाबाद के अंदर I-10 के अंदर हम देखते हैं कि दहशतगर्दी के खुद कुछ धमाका हुआ। तो क्या इस वजूहात की बुनियाद पर, इन हादसात की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी के वाकयात और खुद कुछ हमलों की इब्तिदा हो चुकी है? ये है, इब्तिदा हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि ये वाकयात जो बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो चुके थे वो दोबारा से, और ख़ास तौर पे ये जैसे इस्लामाबाद में हुआ है या बन्नू में, ये बड़े वाकयात हैं। इनका ये जगह बिल्कुल महफूज हो चुकी हुई थी। यहाँ यही है कि पुलिस है, अब मसलन जो यहाँ इस्लामाबाद पुलिस है, ये सिर्फ और सिर्फ इस नाजायज़ हुकूमत की खिदमत पे लगी हुई है। जो ये कहते हैं वो तो लग जाते हैं। नतीजा ये है कि आपका फोकस अपनी जिम्मेदारियों से हट जाता है। अगर आईजी की यही सिर्फ हो कोशिश कि उसने सिर्फ इस वजीर आजम को, इस वजीर दाखिला को खुश करना है, तो वो बाकी चीज़ों की वजह वो उनके इशारों पे नाचता रहेगा। यहाँ यही सूरत हाल है अभी कि जो जिनकी जिम्मेदारी है वो और धंधों में लगे हुए हैं, और नेचुरली ये चीज़ बढ़ गई है और बढ़ती जाएगी अगर हमने अपने आप को दुरुस्त न किया, अपने फोकस न चेंज किया। क्या कलदम जमात तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक बार फिर पाकिस्तान के लिए उतनी नुकसानदेह साबित हो सकती है जितनी माजी में थी? बात यह है कि एक चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए, नुकसानदेह तो बहुत ज़्यादा साबित हो सकती है। उसकी बड़ी बुनियादी वजह क्या है? ये जो दहशतगर्दी है ये पनपती तभी है जब इसको बाहर से सपोर्ट होती है, उसके अलावा नहीं। और बाहर की सपोर्ट दो तरह की है। एक ये है कि आपको सेफ हेवन चाहिए, सेफ सेंचुरी चाहिए जहाँ आप महफूज बना गए, जहाँ से आप ऑपरेट करें। तो वो अफगानिस्तान में मौजूद है, कोई सबको पता है। अभी भी इमारत इस्लामिया हाँ अभी भी मौजूद है, हमें पता है। और उन्हीं के जेर साया हमारी ये गुफ्तोशनीद भी होती रही, इस वजह से कि वो ही कहते रहे जी गुफ्तोशनीद करें। और दूसरी चीज़ है कि उनको पैसा चाहिए। अगर आपने वारदात करनी है, आपने 2-2.5 हज़ार तालिबान पाले हुए हैं, तो उनको खिलाना पिलाना, तनख्वाहें देनी, कुछ ना कुछ, तो पूरी फौज का निज़ाम चला रहे हैं आप। वो पैसा कहाँ से आता है? इनका तो कोई कारोबार नहीं। नतीजा ये है कि वो बाहर की कुव्वतें इनको सस्टेन करती हैं ताकि ये अपना काम जारी रखें। लिहाजा वो पैसा बंद हो जाता है अगर आप कोई कारगुजारी न करके दिखाएं। वो कहेंगे जी आपने तो पिछले 1 महीने में कोई वाकया ही नहीं किया, इसलिए आप ये कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो करते रहेंगे इस तरह। सो वो पैसे का सोर्स जो है वो बंद होना चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि CIA वगैरह फंडिंग कर रही है यहाँ पर।
उसकी बुनियादी वजह है कि जैसे ही ये यहाँ पे धमाका या कुछ होता है, अमरीकी शुरू हो जाते हैं जी हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। वैसे तो कुछ मदद नहीं करते, तो मदद करने के लिए तैयार का मतलब ये है कि आप हमें यहाँ आने दें, बेसिस दे दें, ये करें वो करें, हम आपके साथ हो जाते हैं। वो अपना मतलब निकालने के लिए, सही। तो ये अपना मतलब उन्होंने ये निकालना कि ये खिता बड़ा सेंसिटिव है, अफगानिस्तान में वो वैसे नहीं टिक सके, अब वो बाहर दाएं बाएं बेसिस लेके तो अफगानिस्तान को डोमिनेट करना चाहेंगे। पाकिस्तान को बचना चाहिए, अपनी सही। जंग खुद लड़नी। जैन साहब ये आपने बड़ी अहम बात बताई। पहले तो हम कहते हैं कि अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी एनडीएस और भारतीय खुफिया एजेंसी रा का गठजोड़ था पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों में। अभी सीआईए अगर मुलव्वस है तो इसके पीछे क्या वो जो सी पैक जिस तरीके से है या पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात हैं वो वजह हो सी सकती है? पैक भी है, उसके अलावा मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे वो बेस वगैरह चाहते हैं, वो आपको अगर टेररिज्म यहाँ बढ़े तो आप परेशान होंगे कि जी हमें इसको डील करना है, तो अमेरिका कहता है हम आपकी मदद करते हैं, आप कहते हैं अच्छा जी मदद करें, तो वो कहते हैं फिर हम आ जाते हैं आपके इलाके में, वहाँ से ड्रोन वगैरह हम इस्तेमाल करेंगे और हम कार्रवाई। अगर ये अमेरिका मदद करने के लिए इतना ही ख्वाहिशमंद था तो जब 20 साल यहाँ बैठे हुए थे क्यों नहीं की मदद? 20 साल यहाँ रहे हैं ना, कुछ नहीं किया, ये तालिबान उधर ही रहे, तो ये इन्होंने मदद नहीं करनी। असल चीज ये है कि तालिबान जब यहाँ से अफगान तालिबान उन्होंने जब कब्जा किया अफगानिस्तान पे 15 अगस्त पिछले साल, उन्होंने आम माफी दे दी जी सबको। सब। नतीजा ये है कि वो पुराने नेटवर्क जो भारत का था, जो सीआईए वगैरह वो मौजूद है वहां पे, वो उनको सजाएं नहीं हुई, उनको पकड़ा नहीं उन्होंने, अब वो वहीं है। चंद एक लोग जो बाहर भाग गए उज्बेकिस्तान, मसला अमरुल्लाह साले वहां चला गया उज्बेकिस्तान में, वो वहां बैठा है, तो वो अपने लोगों को ऑपरेट कर सकता है ना, बाहर बैठा पैसा वसूल करे और आगे अपने लोगों के जरिए तरसील करवा दे। सही। तो ये चीजें खत्म हो जाती हैं अगर तालिबान यहाँ पे कोई सख्त कदम उठाते हैं, उन्होंने नहीं किया। सही। नतीजा ये है कि तालिबान खुद भी मुकदर है, वहाँ दाइश उनके पीछे लगी हुई है। तो ये उनकी अपनी तालिबान की पॉलिसी की कमजोरी की वजह से उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा सोचा। हमें भी वो कहते हैं ये तालिबान से बातचीत करें, हमने भी माफी दी है, आप भी दे दें, पाकिस्तान नहीं दे रहा। तो नतीजा ये है कि आपकी टीटीपी के साथ कोई मामला तय नहीं पा रहा। सही, ये मामला इतना सादा नहीं है। ये जो कार्रवाई हो रही है इसके पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, भारत वगैरह, ये क्योंकि उनको पैसा चाहिए यार। सही, बिल्कुल वो पैसा देंगे, बाकी तो ये खुद ही कर लेंगे। भाई यारों मददगार नहीं है ये जो कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल। जैन साहब बहुत शुक्रिया आपका।